आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम इसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, उसका नाम क्या है, उसके प्रमुख अंग कौन कौन हैं और उसके नियंत्रण में रहकर, उसके अधीन रहकर काम करने वाली प्रमुख संस्था कौन कौन है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस संगठन को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस संगठन को कहते हैं जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है या संयुक्त राष्ट्र संघ पर टिप्पणी लिखें या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप क्या जानते हैं। आपका उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 51 थी जो वर्तमान समय में बढ़कर 193 हो गई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के लिए किन किन सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी मीटिंग बुलाई गई थी, कौन कौन सी सभा बुलाई गई थी, उसके बारे में चर्चा करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के लिए कई सम्मेलन आयोजन किए गए। इसमें सबसे पहला है अटलांटिक चार्टर जिसकी घोषणा 14 अगस्त 1941 को की गई थी। दूसरा संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा यह 1 जनवरी 1942 को हुई थी। तीसरा मॉस्को सम्मेलन, यह अक्टूबर नवंबर 1943 में हुई थी। चौथा तेहरान सम्मेलन, इसका आयोजन भी नवंबर 1943 में हुआ था। पांचवा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, इसका आयोजन अक्टूबर 1944 में हुआ था। छठा है याल्टा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था। सातवां है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यह 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। तो आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना। विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना मतलब बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच मतलब सदस्य राष्ट्रों के बीच या विश्व के देशों के बीच मित्रवत संबंध की स्थापना करना। तीसरा है विश्व में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समानता की स्थापना करना। इसके अलावा रंग, नस्ल, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का नाम लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का नाम लिखें। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्यासी परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6 सचिवालय। ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के मेन अंग है, मुख्य अंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अभिकरण हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालें।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डाले। मतलब इसके 6 अंग के बारे में व्याख्या करना है आपको। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं महासभा पर। महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। सभी सदस्य देश इसमें अपना 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन वोट एक देते हैं। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर महीना के तीसरे मंगलवार को प्रारंभ होता है, जो 3 महीना तक चलता है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं जिसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहते हैं। इसे दुनिया का पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। इसके अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। तीसरा है न्यासी परिषद। न्यासी परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जिसका काम संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र में आने वाले सदस्य देशों की समस्या का पता लगाना, उसके समाधान करने के लिए भरसक प्रयास करना। चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जिसमें प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 18 थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर 54 हो गई है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका काम क्या है? तो विश्व में शिक्षा, संस्कृति और मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है, जो सदस्य देशों के आपसी विवाद को दूर करने का काम करती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में है। इसमें 16 न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, जहां संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों का, प्रतिदिन के कार्यों का संचालन होता है। महासचिव इसके सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है महासभा के शक्ति और कार्य को लिखें। महासभा के शक्ति और कार्य को लिखें, तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तीसरा, सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखना। न्यासी परिषद के सदस्यों का चुनाव करना। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। संयुक्त राष्ट्र के बजट का निर्माण करना। महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्ति को लिखें। सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्ति को लिखें। आपका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्ति निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। दूसरा, शांति भंग होने की स्थिति में आक्रामक देश के विरुद्ध कार्रवाई करना। तीसरा, महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करना। 5वां, महासभा में महासचिव के नियुक्ति के नाम का सुझाव देना। नए सदस्य के प्रवेश की सिफारिश करना। अगला प्रश्न है सामाजिक और आर्थिक परिषद के कार्य को लिखें। सामाजिक और आर्थिक परिषद के कार्य और शक्ति को लिखें। आपका उत्तर होगा आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना और विचार विमर्श करने के लिए एक मंच का तैयार करना। विश्व में शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना। सभी मानव के मौलिक अधिकारों के मौलिक हितों की रक्षा करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है न्यासी परिषद के काम को लिखें। न्यासी परिषद के काम को लिखें। तो न्यासी परिषद के काम है नंबर 1 में प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करना। न्यासी क्षेत्र में आने वाले याचिकाओं पर विचार विमर्श करना। तीसरा,
प्रशासनिक अधिकारी की सहमति से समय समय पर न्यासी क्षेत्र का दौरा करना और न्यासी समझौता के अनुकूल कदम उठाना। अगला प्रश्न है, महासचिव के अधिकार और शक्ति को लिखें। महासचिव के अधिकार और शक्ति को लिखें या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अधिकार और कार्य को लिखें। आपका प्रश्न होगा, महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, इन्हें दुनिया का प्रथम नागरिक माना जाता है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसका प्रमुख कार्य है, नंबर 1, सचिवालय पर नियंत्रण रखना, उसके प्रशासन का चलाना। दूसरा, महासभा और सुरक्षा परिषद के बैठक को बुलाना, उसके निर्णय को क्रियान्वित करना, शांति स्थापना के लिए सेनाओं का गठन करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर टिप्पणी लिखें। मतलब ILO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है या ILO क्या है। आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है। यह 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण बना। विश्व में श्रमिकों की दशा को सुधारना, उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना ILO का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आर्थिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आर्थिक संगठन है। 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा संबंधी सहयोग को प्रोत्साहित करना, सदस्य देशों के मुद्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करना ताकि भुगतान संतुलन बना रहे। इसके स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक पूंजी चूंकि अमेरिका की लगी है, इसलिए IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो महानिर्देशक होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वह अमेरिका के ही होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखें। विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखें। आप लिखेंगे विश्व बैंक, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। विश्व बैंक, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप इसकी स्थापना 1945 में की गई, लेकिन यह 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना, अभिकरण बना। यह बैंक सदस्य देशों को उसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता या ऋण देती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बना रहे। इसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में है। इसको स्थापित करने में सबसे ज़्यादा पूंजी, सबसे ज़्यादा धनराशि अमेरिका ने लगाया है, अतः इसके अध्यक्ष भी अमेरिका के ही कोई व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, शायद इससे पिछले वाले कई वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है, इसके कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधों को बनाए रखना, आपसी विवाद को दूर करना और विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है, नंबर 1, अपने व्यापारिक समझौता को लागू करना, व्यापार संबंधी बातचीत के लिए मंच तैयार करना, व्यापार संबंधी विवाद को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीति पर नजर रखना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग करना और विकासशील देशों को तकनीकी प्रशिक्षण देना, तकनीकी सहायता देना। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण क्या है? आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण
परमाणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग को संभव बनाने के लिए स्थापित किया गया एक संगठन है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय वियना में है। यह संगठन यह देखने का काम करती है कि परमाणु संपन्न देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्य में कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य को लिखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य को लिखें। आप लिखेंगे नंबर 1 में, किसी अस्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा संबंधी सहयोग राशि को प्रोत्साहन देना, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श और सहयोग की व्यवस्था करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं संतुलित भुगतान को संभव बनाना। तीसरा, विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन करना। चौथा, सदस्य देशों के बीच लेन देन के बारे में भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना करना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला प्रश्न होगा, विश्व बैंक के उद्देश्यों को लिखें। विश्व बैंक के उद्देश्य को लिखें। आपका उत्तर होगा, विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सदस्य देशों के विकास और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना, ऋण और अन्य निवेश में सहभागिता के आधार पर प्रतिभूति देना। तीसरा, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को प्रोत्साहित करना। अन्य स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय ऋण के संबंध में अपने ऋणों द्वारा व्यवस्था या प्रतिभूति करना, ताकि छोटे छोटे देश को सहायता मिल सके। और सदस्य देशों में व्यापार की दशाओं को सुधारना। ये है विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः अगले वीडियो में अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।